नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों स्वागत है आपका आपके परिवार जे एग्जाम में। और आज हम सिखाने वाले हैं आपको समाज टॉपिक। और इस समाज टॉपिक को हम इतने अच्छे तरीके से पढ़ेंगे कि मैं मानता हूं कि अगर ये समाज टॉपिक अगर आपके एग्जाम में आएगा तो आप इसका एक भी क्वेश्चन गलत करके नहीं आओगे। तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, इस टॉपिक को पूरा पढ़ने के लिए आपको वीडियो एंड तक देखना है। मुश्किल से आपकी 10 या 15 मिनट की क्लास रहने वाली है। मैं चाहूँ तो इस क्लास को 1.5 घंटे में भी करा सकता हूँ। 1.5 घंटा इसलिए लग जाएगा क्योंकि अगर हर चीज़ लिख कर दिखाऊंगा तो आपका 1.5 घंटे से प्लस की हो जाएगी। पर यह क्या है कि सब चीज़ मैंने अच्छे अच्छे तरीके से लिख ली है और मैं आपको बहुत सरल तरीके से इसको समझाने वाला हूं। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस क्लास को पूरा देखना है। पूरा देखने के बाद समाज में मैं मानता हूं कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। देखिएगा दोस्तों, नोट्स तो होते हैं बहुत ही मेहनत से बनाए जाते हैं और आपको पढ़ाने के लिए भी इनकी ये देखा जाता है कि कहाँ कौन सा पॉइंट रखना है जिससे कि बच्चे को समझ में आ जाए। तो चलेगा दोस्तों, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं कि हमारा समाज टॉपिक। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो फटाफट वीडियो को लाइक करें और चैनल फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब देखिए दोस्तों, समाज अगर से हमारे समाज की बात करें तो समाज को जो तोड़ते हैं हम दो शब्दों में तोड़ते हैं। किसमें तोड़ते हैं भाई? दो शब्दों में तोड़ते हैं। अगर इसका समास का संधि विच्छेद करते हैं तो हम करते हैं सम प्लस आस। दो शब्दों में तोड़ने का मतलब है समास को जो संधि विच्छेद करते हैं सम प्लस आस करते हैं, ठीक है। और सम का मतलब होता है समीप, आस का मतलब होता है बैठाना। समीप बैठाना। अब भाई समीप किसे बैठाएंगे? तो समीप बैठाते हैं हम अक्षरों को, जो क्या होते हैं संख्या मतलब अक्षर होते हैं ना वर्णमाला के, उनको हम बैठाते हैं। अब किस प्रकार से उनको बैठाएंगे वही बात करेंगे। मतलब शब्दों के समूह को बैठाने को कहते हैं समीप, ठीक है। शब्दों के समूह को बैठाने को क्या कहते हैं? समीप बैठाना। अब बात कर लेते हैं कि समाज कितने प्रकार के होते हैं। तो समाज जो होते हैं वो हमारे भाई हिंदी में समाज 4 प्रकार के होते हैं। हिंदी में समाज कितने प्रकार के होते हैं? 4 होते हैं एवं इसे 6 प्रकार का बना दिया गया है। अब आप कहोगे कि सर समाज 4 प्रकार के होते हैं पर अभी तक तो हमने 6 पढ़ा था। भाई आपने सही पढ़ा था कि 6 होते हैं, पर इसमें क्वेश्चन पूरा अच्छे तरीके से देखो कि हिंदी में समाज 4 प्रकार के होते हैं एवं इसे 6 प्रकार का बना दिया गया है। तो आपसे यहाँ 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछेगा। 2 प्रकार के क्वेश्चन क्यों कैसे पूछेगा भाई? जो 2 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं वो इस प्रकार से पूछेगा कि जो हिंदी में समास है, मतलब हिंदी मतलब समास हिंदी में मूल रूप से कितने होते हैं? हिंदी में समास मूल रूप से कितने होते हैं? तो बताइएगा जल्दी से, हिंदी में समास मूल रूप से कितने होते हैं? तो आपको लगाना 4 होते हैं। जो हिंदी में समास होते हैं वो मूल रूप से 4 होते हैं एवं इसे 6 प्रकार का बना दिया गया। और 6 प्रकार किसमें है भाई? ये वर्तमान में है। तो आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं। जो हिंदी में समास होते हैं वो कितने होते हैं भाई? आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि हिंदी में वर्तमान में समासों की संख्या कितनी है? तो आप कहना 6 है। और आपसे पूछे हिंदी में मूल रूप से समासों की संख्या कितनी है? तो आपको लगाना है 4, ठीक है। तो मैंने बता दिया 4 मूल रूप से होते हैं और वर्तमान में कितने होते हैं? 6 होते हैं। अब बात कर लेते हैं समास के प्रकार। अब समास के प्रकार तो होते हैं भाई, वो मैंने आपको बता दिया ऊपर, और हम इनके प्रकार देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। जैसे कि देखिएगा, सबसे पहले पाता है आपका अव्ययी भाव समास, नंबर 2 पाता तत्पुरुष समास, नंबर 3 पाता आपका द्वंद्व समास, नंबर 4 पाता आपका बहुवरी समास। और देखिएगा तत्पुरुष समास के जो हमारे दो तत्पुरुष समास के जो हमारे 2 हैं वो है कर्मधारय समास और नंबर 2 है आपका द्विगु समास। अगर हम इन सबको जोड़ें, देखिए अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुवरी समास, इन सबको जोड़ें तो ये 4 होते हैं। और उसके बाद में कर्मधारय समास और द्विगु समास को जोड़ने के बाद हमारे टोटल 6 हो जाते हैं, ठीक है। अब इनके बारे में डिटेल से मैं बता नहीं रहा क्योंकि ये किसने लिखे थे और कद लिखे गए थे, ठीक है। तो आप क्या है कि मोस्ट समझो जो कि आपके एग्जाम में आते हैं। अब चलिएगा हम पहला देख लेते हैं कि पहला हमारा अव्ययीभाव पढ़ते हैं हम या कौन सा हमारा आगे आने वाला है। तो देखिएगा दोस्तों, सबसे पहला टॉपिक है हमारा द्विगु समास। क्या है भाई? सबसे पहला टॉपिक हमारा द्विगु समास है। अब द्विगु समास की जो पहचान होती है भाई वो क्या होती है? आपने देखा होगा जो द्विगु समास होता है उसकी पहचान क्या होती है। तो आपको क्या होता है एग्जाम्पल में दिया होता है, जैसे कि नवरात्रों में पूछ लेगा आपसे कि कौन सा समास है। आपसे पूछेगा कि त्रिलोक में आपका कौन सा समास है, इस प्रकार से पूछ लेगा। और आपसे पूछ लेगा 64 में कौन सा समास है, और आपसे पूछ लेगा 6 में कौन सा समास है या 9 में कौन सा समास है। अब आप कहोगे ठीक है भाई, हमसे पूछ लेगा तो हम बता देंगे इसमें कितना है भाई, मतलब क्या है द्विगु समास है। क्यों भाई? क्योंकि आपने दिखा रखा है हमें कि 1 से लेकर ये जितनी भी संख्या हो वो क्या आती है? द्विगु समास में आती है। तो भाई ये गलती कभी मत करना कि ये द्विगु समास में सारी संख्या नहीं आती। क्यों नहीं आती? देखिएगा 1 से लेकर 10 तक जो संख्या होती है, 1 से लेकर 10 तक जो संख्या होती है वो आपकी द्विगु समास में आती है। जैसे कि आपने देखा होगा यहाँ, जिसमें पहला पद संख्यावाची हो, जिसमें कि क्या हो कि पहला पद तो होना चाहिए वो संख्यावाची होना चाहिए। अब संख्यावाची कैसा हो? यह किसी समूह की तरफ हो, यह किसी क्या हो? समूह की तरफ इशारा करता हो। समूह की तरफ इशारा मतलब होता है समूह किसका होना चाहिए भाई? संख्याओं का ही समूह होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप पुलिस का समूह कह दो और आर्मी का समूह कह दो, ये समूह नहीं होते, उसमें संख्या आनी चाहिए। अब संख्या कैसे आएंगे? देखेगा आपने देखा 100 है, 200 है, 50 है और कितना है आपका
10 है, 9 है, 6 है। अब ये तो क्या होते हैं भाई, आपका तिगु होते हैं। पर आप कहोगे सर ये 11 है, ये 12 है, और ये 31 है, और ये 64 है, और ये 63 है, ये काय में जाते हैं? तो भाई ये जाते हैं आपका द्वंद्व समास में। किस में जाते हैं? द्वंद्व समास में जाते हैं। द्विगु समास की टोटल पहचान आप शुरू से बताता हूं, जिसमें पहला पद संख्यावाची हो, यह किसी समूह की तरफ इशारा करता हो, और समूह भी कैसा हो? संख्या का समूह हो। जैसे कि अगर बात करी जाए नवरात्र, 9 रातों का समूह, मतलब दिगु। दिगु मतलब होता है 2 गायों का समूह। त्रिलोक होता है 3 लोगों का समूह। तीन तिरंगा होता है तिगुना, ठीक है। चवन्नी होते 4 आनों का समूह। तो आप इस प्रकार से याद कर सकते हो। और आप 1 से लेकर 10 तक हमेशा याद रखना। 1 से लेकर 10, 10 के बाद 20, 30, 40, 200, 500, जिसके पीछे जीरो लगे हुए होते हैं वही हमारा दिगु समास में होता है। अन्यथा ये 31 तो है, 64 तो, 63 तो है, ये आपके काय में चले जाएंगे भाई, द्वंद्व समास में चले जाएंगे। अब हम द्वंद्व समास पढ़ते हैं बहुत आसान तरीके से। दिगु तो मैं मानता हूं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों, आपका क्या है? द्वंद्व मतलब द्वंद्व समास है। अब द्वंद्व समास को पढ़ने की पहचान क्या होती है? देखिएगा दोस्तों, इसमें जो होता है योजक चिन्ह लगा हुआ होता है। योजक चिन्ह मतलब होता है ये वाला चिन्ह लगा हुआ होता है, आपको योजक चिन्ह लगा हुआ होता है। जैसे कि अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो इसकी जो पहचान होती है, इसमें योजक योजक चिन्ह लगा होता है। इसमें क्या होता है भाई? योजक चिन्ह लगा होता है, तथा इसमें योजक चिन्ह और या का अर्थ होता है। योजक चिन्ह तो होता है, उसमें या का अर्थ होना चाहिए, ठीक है। कैसा होना चाहिए भाई? देखिए, जैसे माता पिता, भाई बहन, जीजा साली, देश विदेश, उछल कूद, घर बार। अब आप कहोगे तो सर इसमें तो या का अर्थ होया ही नहीं, या ओ का मतलब और का अर्थ होया ही नहीं। तो जैसे देखोगे ऊंचा नीचा, तो आप इसको कहोगे ऊंचा और नीचा। माता पिता, माता और पिता, भाई बहन, भाई और बहन, देश विदेश, देश और विदेश, उछल कूद, उछल और कूद। तो आपने देखा या का अर्थ आ गया है और का भी अर्थ आ गया है। अब आप जो ऊपर लिख रहा था ना संख्या, मतलब जो संख्या लिखी थी मैंने, जैसे 64, 63, तो आप इधर देखो, जैसे 25 है, 25 और 20, 64 है, 4 और 60, तो ये कायम आ जाता है भाई, द्वंद्व समास में आ जाता है, ठीक है। अब आपने कौन से 2 पढ़ ले हैं, अब देखते हैं तीसरा हमारा कौन सा होने वाला है। तो देखिएगा दोस्तों, हमारा तीसरा है क्या है? अव्ययी भाव समास। क्या है भाई? हमारा अव्ययी भाव समास। अब देखिएगा दोस्तों, ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला होता है अव्ययी भाव और कर्मधारय समास। अब ये क्यों पूछे जाते हैं? क्योंकि ये इसकी पहचान होती है जिसका पहला पद पूर्व पद प्रधान हो। जिसका जो पहला पद होता है, पहला पद का मतलब होता है जो पूर्व पद होता है वो प्रधान हो। प्रधान का मतलब होता है, जैसे कि आप देखोगे आ जन्म, आ जन्म, आ मरण, बेशरम, बेशक, यथा शीघ्र, यथा शीघ्र, दिनों दिन, रातों रात, बीचों बीच, एका एक। तो ये क्या होती है इसकी? जैसे कि जिसका पहला पद पूर्व प्रधान हो। पूर्व प्रधान का मतलब होता है कि उससे कोई ना कोई अक्षर बन रहा हो। जैसे कि आ जन्म होता है, और आ मरण होता है, जैसे कि दिनों दिन होता है, ठीक है, रातों रात होता है। तो ये क्या होती है? इसकी पहचान होती है अव्ययी भाव समास की। तो अव्ययी भाव समास भले ही छोटा होता है, पर इससे क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। अब आता है आपका चौथा, कर्मधारय समास। कौन सा आ गया भाई? आपका चौथा आ चुका है, कर्मधारय समास। अब कर्मधारय समास की पहचान होती है, इसमें पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य हो। अब पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद क्या हो भाई? विशेष्य हो। अब पहला पद विशेषण कैसा होगा वो भी देखेंगे, और दूसरा पद विशेष्य कैसा होगा वो भी देखेंगे। बस इसकी पहचान याद कर लो, है जो और के समान, है जो के समान। अब है जो के समान क्या होता है भाई? इसके बारे में बताऊंगा। जैसे कि आपने देखा होगा महर्षि, क्या है भैया? महर्षि। तो महा मतलब महर्षि का हो जाता महान है जो ऋषि। अब महान क्या हो गया भाई? विशेषण हो गया, और ऋषि क्या हो गया? विशेष्य हो गया। महान क्या हो गया भाई? विशेषण हो गया। आपको मैंने बता रखे हैं, जब विशेषण पढ़ाऊंगा तो उसको अच्छे से पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो महान क्या हो गया भाई? विशेषण हो गया, और ऋषि क्या हो गया भाई? आपका विशेष्य हो गया। तो आपको हमेशा याद रखना, है जो और के समान, उसमें अगर किसी ऑप्शन में दिखाई दे अर्थ निकालने के बाद ये है जो और के समान। जैसे कि आप देखोगे चंद्रमुखी, चंद्र के जैसा मुख। चंद्रमुखी का मतलब होता है चंद्र के जैसा मुख। आप देखो के जैसा, के जैसा, के जैसा। अब के समान है इसमें और के जैसा, तो भाई इसमें तो दोनों ऑप्शन है, मतलब आप तर्क लगा सकते हो, है जो, के समान या के जैसा, ठीक है। अब अगला देखते हैं हम, जैसा महात्मा, महान है जो आत्मा। जो आत्मा, देखिएगा जो आत्मा, जो कार्या है भी आर्या, मतलब जो आर्या ना इसमें, ठीक है, जो आर्या है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप कर सकते हो। जैसे अध पका, आधा है जो पका, जो आर्या है, जो इसमें भी आर्या, तो ठीक है, आप इस प्रकार से कर सकते हो। इसके एग्जाम्पल की अगर हम टोटल बात करें तो हम देखो शुरू से देखते हैं। महर्षि, महान है जो ऋषि, महान क्या है? विशेषण है, जो ऋषि विशेष्य हो गया। जो आपका देखो इसमें आ रहा, तो आप पहचान कर सकते हो, है आ सकता है, जो आ सकता है, और के समान आ सकता है, ठीक है। है आ सकता है, जो आ सकता है, और के समान आ सकता है। और इसी प्रकार से महात्मा, महान है जो आत्मा, अथ पका, आधा है जो पका, लोह पुरुष, लोह के समान पुरुष, चरण कमल, चरण कमल के समान है, जो चरण कमल का होता है चरण कमल के समान है, ठीक है। तो अब हमारे 4 हो चुके हैं और 2 बचते हैं, उन्हें भी देखते हैं हमें किस प्रकार से पढ़ना है।
तो चलिएगा दोस्तों, अगला टॉपिक आता है आपका पांचवा, तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास तो होता है आपका बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। अब इसको हम आसानी से पढ़ेंगे। देखिएगा दोस्तों, इसकी जो पहचान होती है वो सीधी सीधी होती है। यह है कारक विभक्ति पर कार्य करता है। यह है कारक विभक्ति पर कार्य करता है। अब कारक विभक्ति कैसे कार्य करेगा भाई? जैसे जैसे कर्ता, कर्ता ने, कर्म को, रावण से के द्वारा, संप्रदान के लिए या को, अपादान से अलग, संबंध का के की रारो रे ने, ठीक है, अधिकरण में पर। इस प्रकार से आपको यह क्या करता है भाई? तत्पुरुष समास मतलब जो है आपका क्या है? कारक विभक्ति। कारक विभक्ति कौन कौन सी होती है? कर्ता होती है, कर्म होती है, करण होती है, अपादान होती है, संबंध होता है, अधिकरण होता है। इन पर क्या करता है भाई? आपका कार्य करता है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि इसी प्रकार से आएगा। कर्ता ने, जैसे कि रावण ने राम को मारा, रावण ने राम को मारा। कर्ण ने, कर्ण के द्वारा मतलब कर्ण किसी के द्वारा मारा गया। ठीक है, संप्रदान के लिए है, जैसे के लिए है, और राहुल के लिए कुछ लाओ। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका तत्पुरुष समास में आ जाते हैं। अब लास्ट बचता आपका बहुवरी समास। और बहुवरी समास में आपसे कहा गया है कि जो शब्द, जब दो शब्द मिलकर किसी तीसरे शब्द इशारा करें तो बहुवरी समास होता है। जो दो शब्द होते हैं वो किसी तीसरे शब्द की ओर इशारा करें ना, तो उसको बोलते हैं हम बहुवरी समास। अब बहुवरी समास कैसे बोलते हैं भाई? जैसे कि आपका है पंचानन, और पंचानन मतलब पंचानन। ठीक है, पंचानन तो होता है वो क्या होता है भाई? हनुमान होता है, हनुमान होता है। और दशानन, 10 मुख वाला कौन होता है भाई? रावण होता है। लंबोदर, लंबे उदर वाला कौन होता है भाई? आपका गणेश होता है। चंद्रोमुखी, सिर पर चांद हो जिसके, वो कौन होते हैं भाई? आपके शिव होते हैं। तो आप जिसका मतलब अर्थ क्या हो कि दूसरे बहुवरी समास होता है, मतलब जब दो शब्द मिलकर किसी तीसरे शब्द की ओर इशारा करें। दो शब्द मिलकर तीसरे शब्द की ओर इशारा करें, सीधा हिसाब है। जैसे दशानन, दशानन का मतलब होता है भाई आपका रावण। मतलब कौन होता है दशानन? रावण ही तो होता है दशानन। 10 मुख वाला कौन? रावण। ठीक है, लंबोदर, लंबे उदर वाला कौन हो गया भाई? गणेश। तो देखो दोस्तों, इस प्रकार से आप सिंपली आपका जो समास टॉपिक है वो खत्म होता है। तो दोस्तों, आपसे आशा करता हूँ अगर समास अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देखिएगा, काफ़ी पे मानता हूँ इतना तो समझ में नहीं आया होगा, पर मैं बोर्ड पर समझाता तो लिखने में काफ़ी समय हो जाता, पर इतना है कि आपको काफ़ी अच्छे तरीके से ये समझ में आ गया होगा। तो चलिएगा दोस्तों, चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।